Welcome back in the ABG Made Easy series video. Today we will discuss about compensation in ABG. ABG में जो हम compensation calculate करते हैं, compensation का importance क्या है उसको हम आज समझेंगे. Alright. So we know these three musketeers in our body maintain the blood pH. Okay, ये three musketeers क्या है? One is blood buffer, renal system and respiratory system और हमारा lungs. So ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं टू प्रिवेंट एसिडोसिस और एल्कलोसिस एंड टू मेंटेन दिस पीएच 7.4. दैट इज आवर बायोलॉजिकल पीएच. ऑलराइट. सो व्हाट इज द बेसिक्स? आवर बॉडी रेगुलेट्स द पीएच बाय यूजिंग द अपोजिंग सिस्टम टू बैलेंस पीएच. इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी में जब भी पीएच अल्टरेशंस होते हैं, पीएच कम या ज़्यादा होता है, तो मेनली टू अपोजिंग सिस्टम्स हैं. वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनदर इज रीनल सिस्टम एंड ऑल्सो ब्लड बफर, and they try to maintain this pH around 7.4. Alright, this equation we all know, CO2 plus H2O is H2CO3 bicarbonic acid that dissociates in H plus ion and bicarbonate ion, and this bicarbonate load is handled by kidney and CO2 is handled by our respiratory system or lungs. Alright, so bicarbonate के लेवल को चेंज करके हमारा किडनी सिस्टम pH को नॉर्मल करता है एंड CO2 के लेवल को अल्टर करके घटा के या बढ़ा के हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स पीएच को कंट्रोल करता है. ऑलराइट. सो कॉम्पोजिशन में क्या होता है? इफ पीएच इज आउट ऑफ बैलेंस बिकॉज ऑफ प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रीनल सिस्टम विल मेक द करेक्शन ऑफ पीएच. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पीएच की प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, उस केस में हमारा जो रीनल सिस्टम है वो उस पीएच को करेक्ट करता है बाय अल्टरिंग द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट. ऑलराइट. एंड इफ द रीनल सिस्टम इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पीएच डिसऑर्डर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल मेक द करेक्शन ऑफ पीएच. ओके, दिस इज कॉल्ड द कंपनसेशन. सो यदि रीनल सिस्टम की वजह से पीएच में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, सो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम उस पीएच को करेक्ट करता है. कैसे करता है? बाय altering the level of carbon dioxide in the blood. Okay, either by CO2 retention or by CO2 washout. Fine. So here we can see in this table primary system causing imbalance and compensating mechanism. यदि respiratory acidosis है तो हम क्या होगा? There will be metabolic alkalosis. Okay, bicarbonate level will rise, and if there is respiratory alkalosis मतलब PCO2 level fall करेगा तो there will be metabolic acidosis. Bicarbonate level will गो डाउन, ताकि एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस दोनों बैलेंस करके पीएच हमारा 7.4 के नियर लेकर आए. ऑलराइट. इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट कम होगा, सो कंपनसेशन क्या होगा? रेस्पिरेटरी एंड PCO2 लेवल विल डिक्रीज लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एंड इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बाइकार्बोनेट लेवल विल अप, सो रेस्पिरेटरी विल कॉज CO2 रिटेंशन, PCO2 level will rise leading to respiratory acidosis, and by doing this they will try to maintain the pH in and around 7.4. Alright, so their main job is to keep this physiological pH in the normal range. Fine. So this is how compensation works. Coming to the respiratory system compensation, respiratory system balance pH by increasing or decreasing respiratory rate to manipulating the CO2 level. हमने अभी डिस्कस किया कि लंग्स जो हमारा होता है दैट कीप्स द बैलेंस ऑफ CO2 लेवल बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन रेट और डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन रेट. ऑलराइट. सो फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग विल ब्लो ऑफ CO2. ओके, एंड इट विल इन केस ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यदि एसिडोसिस है उस केस में CO2 को वॉश आउट करेगा लंग्स और एक CO2 लेवल को कम करेगा ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक इन्वायरमेंट बने और pH बैलेंस हो. ऑलराइट. स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग रिटेन्स CO2 इन प्राइमरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. यदि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो ब्रीदिंग पैटर्न विल बी स्लो एंड शैलो, दैट विल कॉज रिटेंशन इन CO2 लीडिंग टू द कंपनसेटरी एसिडोसिस to bring the pH back to the normal 7.4. and remember this process is fast. Okay, this process is very fast, respiratory compensation. all right. Now coming to the renal system compensation, renal system कैसे compensate करता है? In case of primary respiratory alkalosis means PCO2 level जब कम होता है, so what kidney does? Kidney excrete more bicarbonate in the urine and retaining more hydrogen ion. Okay, bicarbonate को urine में excrete करेगा और hydrogen ion को retain करेगा. Okay, so in this way
this kidney will try to bring pH towards the normal range. And what will happen in primary respiratory acidosis? Respiratory acidosis में क्या होगा? Kidney excrete more H plus in urine and retaining the more bicarbonate. ओके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, PCO2 लेवल बढ़ा हुआ है, pH 7.1 7.2 के आसपास है, एसिडोटिक रेंज में है, उस केस में किडनी क्या करेगी? मोर हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करेगी, एसिड को एक्सक्रीट करेगी इन यूरिन, प्लस बाइकार्बोनेट को रिटेन करके इन्वायरमेंट को, हमारा जो सिस्टम है उसको एल्कोलोटिक बनाने की कोशिश करेगी किडनी, सो दैट पीएच को हम 7.4 के आसपास ले आ सकें. ऑलराइट, एंड रिमेंबर दिस प्रोसेस इज वेरी पावरफुल. दिस प्रोसेस इज स्लो बट very powerful. Okay, so slow but this system is very much powerful in compensation. All right, now this is very important to know partial compensation, complete compensation and no compensation. What does it mean? जब compensation process जब होता है तो याद रखना है हमें कि compensation may not always be complete. Okay, compensation कोशिश करता है pH को physiological limit में लाने के लिए, but sometime it may not be always a complete compensation. All right, कैसे हमें पता चलेगा वो? लुक फॉर द पीएच को हम देखेंगे कंपनसेशन में, जब भी देखेंगे पीएच को वॉच करना है. सो इफ पीएच रिमेन्स एबनॉर्मल इट इज अ पार्शियल कॉम्पनसेशन. ओके, यदि पीएच एबनॉर्मल है इट इज अ पार्शियल कॉम्पनसेशन. इफ पीएच रिटर्न्स टू नॉर्मल रेंज द कॉम्पनसेशन इज कंप्लीट, दैट इज अ फुल्ली कॉम्पनसेटेड. बट दिस इज ए रेयर फिनोमिना, ये बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता है. ऑलराइट, सो रिमेंबर पीएच यदि एबनॉर्मल है तो पार्शियल कॉम्पनसेशन, पीएच रिटर्न्स टू नॉर्मल रेंज दिस इज अ फुल्ली कॉम्पनसेशन. And note, nothing to do is means no compensation. Means compensation में pH abnormal है और जो compensatory mechanism है, for example bicarbonate level या PCO2 का level है वो normal range में है, so it means there is no compensation at all. Okay? हमने मिक्स डिसऑर्डर में एसिड बेस कंपनसेशन में हमने कैलकुलेट किया कि कैलकुलेट बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, एक हमारे पास मान लो 24 आ रहा है या 30 आ रहा है, बट हमारा जो एक्सपेक्टेड जो बाइकार्बोनेट है इन एबीजी दैट इज 24 नॉर्मल है, इट मीन्स देयर इज नो कंपनसेशन एट ऑल. सो देयर इज ओनली वन प्राइमरी प्रॉब्लम इन दैट केस. ऑलराइट, उसको हम आगे भी समझेंगे. सो हाउ टू कैलकुलेट कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये हमें पूरा टेबल है, ये हमें याद रहना चाहिए. फॉर्मूला है पॉल मेरिनो से है. दिस इज अनदर वे, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है. ऐसे हमें कैलकुलेट करना होता है एक्सपेक्टेड PCO2 एक्सपेक्टेड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन को, और उसको एबीजी में जो वैल्यू है उसे मैच करना है. ऑलराइट, ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, यू कैन रिमेंबर. ऑलराइट, ये पॉल मेरिनो से है और ये भी दिस आर अनदर वे टू कैलकुलेट कंपनसेशन. एनीवन कैन बी यूज्ड. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनसेशन. कंपनसेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? कंपनसेशन रिफर्स टू रेस्पिरेटरी एंड रीनल मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स द आर्टेरियल पीएच क्लोज टू द normal but not in the normal range. Okay, they try to maintain pH. Fine. Importance क्या है? It identifies more than one primary acid base disorders like mixed acid base disorder. Mixed acid base का क्या हुआ? Dual pathology कई बार होती है. For example, respiratory acidosis भी है, metabolic acidosis भी है. So जब दो disorders present होते हैं तो हम compensation को calculate करके ये पता कर सकते हैं कि single disorder या फिर mixed disorder है. Okay, so कैसे करते हैं वो? If expected compensation if remain in normal range uncompensated disorder is present, it means जो हमारा expected compensation हमने calculate किया वो normal value में आ रहा है. So in that situation there is uncompensation, means there is no compensation. Here we can see nothing to do. Okay, I have nothing to do, there is no compensation at all. All right, and if compensation move outside the normal range but does not bring the pH into normal range, it means partially compensated disorder. What does it mean? हमने pH देखना है, pH नॉर्मल रेंज में नहीं है, कॉम्पनसेशन कैलकुलेट हमने किया, कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है, ओके, वो अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर है. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट में हमारा एक्सपेक्टेड PCO2 30 आ रहा है, एबीजी में भी 30 है. सो इट मीन्स इट इज अ पार्शियली कंपनसेटेड डिसऑर्डर. ओके, बिकॉज बाइकार्बोनेट लेवल जो नॉर्मल हमारा 22 to 26 होता है उससे ऊपर चला गया है, बट pH इज स्टिल 7.1 7.2. उसको भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे. ऑलराइट, और ये एग्जाम्पल हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है एबीजी पे. एंड इफ कंपनसेशन ब्रिंग्स pH टू द नॉर्मल इट इज फुली कंपनसेटेड, बट दिस इज अ वेरी रेयर फिनोमिना, ये बहुत कॉमनली नहीं होता है. ऑलराइट, एंड इफ कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड कंपनसेशन क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड द मेजर्ड कंपनसेशन देयर इज अ सिंगल प्राइमरी डिसऑर्डर. मतलब यदि जो कैलकुलेटेड कंपनसेशन है, ओके, वो एक्चुअल जो कॉम्पनसेशन से क्लोजली मैच कर रहा है तो देयर इज अ सिंगल डिसऑर्डर. एंड इफ
there is an obvious disparity between calculated compensation and measured compensation means more than one primary disorder. इसका मतलब क्या हुआ, अगेन हम एग्जांपल से समझते हैं. जो हमने एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कॉम्पनसेशन जो हमने कैलकुलेट किया वो एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन और एबीजी की जो वैल्यू है उससे डिस्पैरिटी है. डिस्पैरिटी फॉर एग्जांपल पीएच इज 7.1, एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो एग्जांपल हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लिया था, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू यदि 30 आ रही है जो कि कॉम्पनसेटेड होना चाहिए, इतनी वैल्यू हमारा कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, उतना ही एबीजी में भी है. सो इट मीन्स देयर इज अ सिंगल प्राइमरी डिसऑर्डर. ओके, बट एक्सपेक्टेड बाइकार्ब यदि 40 है, ओके, और कैलकुलेटेड हमारा 30 आ रहा है, इट मीन्स एबीजी में मिक्स डिसऑर्डर भी है, दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. सो उस केस में देयर इज अ डुअल पैथोलॉजी. उसको हम अभी एग्जांपल से हम समझते हैं, उसके एग्जांपल में हम उसको देखेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट इज द एसिड बेस डिसऑर्डर एंड कॉम्पनसेटिंग रिस्पॉन्स इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? कॉम्पनसेशन इज बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट लेवल. इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, बाइकार्ब की वैल्यू कम हो जाएगी. इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम होती है तो PCO2 लेवल भी कम होता है. एंड इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बाइकार्ब का लेवल बढ़ेगा तो PCO2 लेवल का भी बढ़ेगा. सो रिमेंबर ऑलवेज, जो कॉम्पनसेशन होता है इन मेटाबॉलिक कंडीशंस, हियर वी कैन सी इट इज द सेम डायरेक्शन. बाइकार्ब कम होगा तो PCO2 भी कम होता है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ कॉम्पनसेशन वर्क्स. नाउ मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर और डुअल डिसऑर्डर्स, ये कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करके ही हमें मालूम चलता है कि मिक्स एसिड बेस डिसऑर्डर्स है या डुअल डिसऑर्डर्स है. What does it mean? That means there is more than one primary acid base disturbance at the same time. Okay, particularly ऐसे पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, सिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं. Alright, so look here, for example, a COPD patient who develops shock and lactic acidosis will have pHs will be acidotic, CO2 will be high and bicarb will be less or lower. Okay, and matched with the primary cause, it will cause mixed acidosis. Example यहाँ देखते हैं, pH is 7.12, PCO2 is 70, bicarb is 20. So this is the primary respiratory disorder, a patient of COPD. Expected bicarb calculate करते हैं, 24 plus 0.1, 70 minus 40, so it is coming 27. But actual कितना है? It is 20. So what does it mean? जो हमारा कैलकुलेटेड बाइकार्बोनेट है एक्चुअल बाइकार्बोनेट से मैच नहीं कर रहा है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू और भी कम है. So it means there is additional metabolic acidosis is there with respiratory acidosis. So this is a mixed disorder or dual disorder, dual pathology, and this is a serious illness. ऐसे पेशेंट होते हैं, they have a dual pathology and these patients are seriously ill. Alright, so hope so यहाँ से चीज़ें कॉम्पोजिशन की थोड़ी बेसिक्स क्लियर हुआ है. So just have an example, प्रैक्टिस ABG देखते हैं. pH is 7.1, PCO2 is 68 and bicarbonate is 28. Okay, so step वाइज इस ABG को हम इंटरप्रेट करते हैं. So look here, step 1 is चेक वैलिडिटी. इसको मैंने खुद कैलकुलेट किया हुआ है. वैलिडिटी कैसे करते हैं, H+24 डिवाइड बाई PCO2 बाई बाइकार्ब, सो इट इज अराउंड 72 नैनोग्राम नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर. सो कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सपेक्टेड pH इज 7.2 एंड हमारा इसमें ABG में 7.18 है, दैट इज वैलिड. ओके, देन स्टेप 2 इज योर लुक एट द pH इज 7.18 मीन्स एसिडोसिस. स्टेप 3 इज लुक एट द PCO2 लेवल इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी. And look at step 4, look at the bicarbonate concentration 28, it is also increased. And now identify the primary cause. Primary cause we know, we have to remember Rome, respiratory opposite and metabolic equal. So it is a primary respiratory because pH कहाँ जा रहा है, pH कम है and PCO2 is increasing. So pH and PCO2 are moving in opposite direction. So primary problem is respiratory. Then step 6 is we have to calculate the compensation. एक्सपेक्टेड बाइकार्ब हमने कैलकुलेट किया, 24 प्लस 0.1, PCO2 माइनस 40. सो ये हमारा वैल्यू आ रहा है 26.8 प्लस माइनस 2 करेंगे, सो इट इज मोर और लेस इक्वल टू 28 जो कि हमारा ABG में आया हुआ है. सो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज pH इज नॉट नॉर्मल, pH इज स्टिल 7.18. फाइन, सो दिस इज अ पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ओनली, बट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल डिसऑर्डर है. अब यहीं पे हमारा PCO2 लेवल 68 होता, बट बाइकार्बोनेट यहाँ पे हमारे 40 होता. सो इन दैट सिनेरियो ये केस क्या होता है, डुअल पैथोलॉजी हो जाती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ऑलराइट, उस केस में ये डुअल डिसऑर्डर हो जाता. फाइन, एंड सी हेयर एग्जांपल, इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं. 28 एक्सपेक्टेड HCO3 बाइकार्बोनेट 28, यदि ये 18 होता,
सो अगेन इट वुड हैव बीन अ डुअल पैथोलॉजी, उसमें क्या होता मिक्स्ड एसिडोसिस हो जाता है, PCO2 भी बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी एक्सपेक्टेड मैच नहीं कर रहा है, सो इट इज अगेन अ मेटाबॉलिक, उस केस में हो जाता है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ABG एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पनसेशन लाइज। इसीलिए कैलकुलेशन हमें इंपॉर्टेंस ऑफ उसको समझना है कॉम्पनसेशन को और उसको प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, सो होपफुली दिस क्लियर्स अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो थोड़ा हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनायन गैप कैलकुलेशन, गैप की रेशियो को भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन है कुछ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग न्यू वीडियोस। ऑलराइट, एंड डू प्रैक्टिस मोर। ABG को हमें अभी हम जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको हम जाके SDO ICU में ABG को रिपीटेडली बार बार देखना है और अपने कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ABG को पढ़ना है। ऑलराइट, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।